हम जाएंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है? किसी भी बात की, 1 2 3 मिलकर पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के उपस्थित किए जाए। सो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सलाह नहीं दे रहा, आज्ञा दे रहा है। सब कहें आज्ञा दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा। अगर प्रभु का वचन पढ़ते हो ये मत सोचना ये सलाह है, माननी होगी मान लेंगे, नहीं तो नासी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमारा एक बादशाह है। जब आप चिंता नहीं करते, जब आप अपने हालातों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए फैसला लेते हो कि हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? क्या करना है उसकी जगह? धन्यवाद यीशु। क्या करना है? दर्द से गुजर रहे हो, धन्यवाद यीशु। दाएं बाएं परेशानी या मुसीबत नजर आ रही है, धन्यवाद यीशु। हम चिंता में डूबने नहीं देंगे अपने आप को, हम धन्यवाद में बने रहेंगे। धन्यवाद आपको डूबने नहीं देगा, आपका परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखेगा। कितने लोग रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? प्रभु की भलाइयों को देखा करो और धन्यवाद किया करो। कई बार मैं जहाज में बैठा होता हूं, बड़ा थका होता हूं, और मैं थकावट होने मैं कहता हूं प्रभु फिर भी धन्यवाद है ना, थकावट तो है लेकिन धन्यवाद, मैं इस लायक नहीं था। कई बार मैं किसी देश में जाता हूं, धन्यवाद करता हूं। अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं उन चीजों को नहीं नजर लगाए रखता जो भी नहीं हुई, लेकिन जो हुआ है मेरे पास हजारों कारण है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करने की आदत बनानी है। आमीन। सो यहां पर लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो। क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर संभालेंगे, लेकिन इतना ही नहीं, यहां पर परमेश्वर की महिमा का कारण भी है, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है। मान लो कोई लोग एक बादशाह की कौम में जाएं और देखें इस कौम में तो सारे डिप्रेस्ड है, सारे निराश हैं, मुंह उतरे हुए हैं, लंबे लंबे मुंह हो गए हैं, बुरी हालत है, हर कोई रो पिट रहा है। क्या उस देश को कोई अच्छा देश मानेगा? जाकर हर कोई पिट रहा है, लोग कहेंगे ये राज्य अच्छा नहीं है। लेकिन हम यीशु की बादशाहत में हैं, यीशु के राज्य में हैं। और बादशाह कब काम करता है? जब वो हमारे अंदर विश्वास देखता है, जब वो अपनी प्रजा को आनंदित देखना चाहता है। मालूम है पुराने समयों में, यहां पर बाइबल इतिहास में भी पढ़ते हैं, राजा लोग समय समय पर बोझ दिया करते थे। वो देखते थे हाँ प्रजा खुश हो रही है, इनके टैक्स माफ कर दो, इनको खाना खिलाओ, इनको अच्छा दो। और जब राजा देखता था उसकी सल्तनत में जब प्रजा खुश हो रही है, उसकी महिमा होती थी। सब लोग बोलते थे राजा की जय, और अगर ना भी बोलें तो भी राजा अपने आप में इस बात का गर्व मानता था कि देखो मेरी सल्तनत में मेरे लोग कितने खुशहाल लोग हैं। आमीन। परमेश्वर भी ऐसी खुशहाली आपकी जिंदगियों में लाना चाहते हैं। उन्होंने आपको दुखों में रखने के लिए नहीं चुना, परेशानियों में दबाए रखने के लिए नहीं चुना। अगर उन्होंने कहा है चिंता मत करो तो मत करो, यह आज्ञा है। एक समय था मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था और बहुत चिंता लगाए रखा था। सुबह भी चिंता, दोपहर भी चिंता, रात को भी चिंता, सोते हुए भी अब ड्रीम भी वही आ रहे हैं, ख्वाब भी वही आ रहे हैं। और एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे डांटा, तू ऐसा करके परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर रहा है, इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। बाइबल में हम पढ़ते पौलुस क्या कहता है? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, गम है, आप प्रभु की महिमा के गीत गाया करो। आमीन।